हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विद जावेसन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो सेशन में हम कवर करेंगे 23 अगस्त के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। डेली करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो आइए इस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन दिया गया है, DRDO ने कोई 30 MKI प्लेटफॉर्म से किस लाग्न ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गौरव। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी जान लेते हैं। गौरव बम की खासियत क्या है? रेंज 100 किलोमीटर दूर टारगेट को हिट कर सकता है। और कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? बम में पावरफुल नेविगेशन सिस्टम लगा है। GPS और नाविक सैटेलाइट गाइडलाइन सिस्टम की मदद से इसे कंट्रोल किया जा सकता है और लक्ष्य को क्या किया जा सकता है? भेजा जा सकता है। किस एयरक्राफ्ट के साथ होगा इस्तेमाल? तो बम का उपयोग सुखोई 30 MKI फाइटर जेट के साथ किया जा सकता है। किस एयरक्राफ्ट के साथ होगा इस्तेमाल? यह बम दुश्मनों के उन ठिकानों को टारगेट कर पाएगा जो एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस की रेंज से बाहर हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला कौन सा देश का गौरव प्राप्त किया है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चौथा। महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले देश। भारत से पहले चंद्रमा पर पूर्ववर्ती सोवियत संघ, अमेरिका और चीन ही सफल सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि यह इनमें से कोई भी देश चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया है। सबसे पहले अगर बात करें कि चंद्रमा पर पहुंचने वाले कौन से देश और कौन से व्यक्ति थे, चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति रोवाल्ड अमुंडसेन थे। 14 दिसंबर 1911 को अमुंडसेन और उनके दल ने नॉर्वे से दक्षिण ध्रुव की यात्रा शुरू की और 14 दिसंबर 1911 को वे दक्षिण ध्रुव पर पहुंचे थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 14वीं भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। 19 जनवरी 2018 को भारत औपचारिक रूप से ऑस्ट्रेलिया समूह का सदस्य बन गया है। भारत इस समूह का सदस्य बनने वाला चौथा देश था, 43वां। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस देश ने भारत के साथ मिलकर IIT मद्रास में वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है? इसका उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी इजराइल। महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्देश्य क्या है? वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्देश्य जल प्रौद्योगिकी में इनोवेशन, रिसर्च और कैपेसिटी बिल्डिंग का हब बनना है। विशेष रूप से यह शहरी जल आपूर्ति के लिए अस्थायी संसाधनों पर ध्यान केंद्रित करेगा। अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 5वां,
एमएसएमई मंत्रालय ने देश के स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यह इसका आंसर हो जाएगा बी यानी अमेरिका। अब महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी कवर कर लेते हैं। एमएसएमई का मतलब है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम यानी छोटे और मध्यम स्तर के व्यवसाय। एमएसएमई का प्रबंधन सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा किया जाता है। एमएसएमई सेक्टर का भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यही वजह है कि इसे भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गोबेकली टेप जहां आर्टियोलॉजिस्ट ने पृथ्वी के सबसे पुराने ज्ञात सूर्य चंद्र कैलेंडर की खोज की, किस देश में स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा तुर्की, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी कवर कर लेते हैं। तुर्की के गोबेकली टेपे में 12,000 साल पुराने स्तंभ पर मौजूद चिन्हों को दुनिया का सबसे पुराना सौर कैलेंडर माना जाता है। यह एक भयावह धूमकेतु के हमले की याद दिलाता है। ब्रिटिश आर्टियोलॉजिस्ट ने इसकी खोज कर दुनिया को चौंका दिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 7वां। हाल ही में सुपर मून ब्लू मून की दुर्लभ खगोलीय घटना कब हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 19। अब महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी कवर कर लेते हैं। सुपर ब्लू मून एक दुर्लभ खगोलीय घटना है। यह 19 अगस्त 2024 को घटित हुई। इसे स्टर्जन मून के नाम से भी जाना जाता है। सुपर मून शब्द का पहली बार प्रयोग खगोलशास्त्री रिचर्ड नोवे ने 1979 में किया था। और यह भी जान लीजिए, जब चंद्रमा अपनी अक्ष में पृथ्वी के सबसे नजदीक बिंदु पर होता है तो यह अपने आकार में थोड़ा बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। इसे ही क्या कहते हैं? सुपर मून। पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु को अपोजी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 8वां। अंडर 70 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के किस भारतीय रेसलर ने कांस्य पदक जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी कि रौनक दहिया। महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी कवर कर लेते हैं। अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत को पहला मेडल रौनक दहिया ने ही दिलाया था, जो तुर्की के कैप्कन को 6-1 से हराया। रौनक दहिया ने ग्रीको रोमन 110 की कैटेगरी में कौन सा मेडल जीता था? ब्रांज मेडल जीता था। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, थर्मल परियोजनाओं का ऑनलाइन निगरानी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा मनोहर लाल खट्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया गया है 10वां, 2 दिवसीय भारत यूरोपीय संघ टैंक सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नई दिल्ली। अब महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी कवर कर लेते हैं। यूरोपीय संघ ने वैश्विक आतंकवाद रोधी परिषद और विदेश मंत्रालय के सहयोग से ऑनलाइन आतंकवादी सामग्री का मुकाबला करने पर 2 दिवसीय ईयू भारत टैंक 1.5 सम्मेलन आयोजित किया है। इस क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्देश्य डिजिटल क्षेत्र में हिंसक उग्रवाद द्वारा उत्पन्न बहुमुखी चुनौतियों का समाधान करना है। अब हम आपके लिए लेके आए हैं 22 अगस्त 2024 करंट अफेयर्स एक पंक्ति के रूप में। पहला पॉइंट है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? ये कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को। एबीडी ने महाराष्ट्र में स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने के लिए कितने ऋण देने का वादा किया है? इसमें 500 बिलियन। अगला पॉइंट दिया है, नैसकॉम के मनोनीत अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसे राजेश नाम्बियार। अगला पॉइंट है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह महाराष्ट्र के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? जो कि महाराष्ट्र राज्य के सतारा। अब अगले क्वेश्चन को कवर करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नए केंद्रीय गृह सचिव के रूप में किसने पदभार को ग्रहण किया है या पद को संभाला है? तो गोविंद मोहन ने इस पद को क्या किया है? संभाला है। 7वां पॉइंट है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 का थीम क्या है? तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष 2024 का थीम है, चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। ये जो कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस या फिर इसे जो कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। हर साल 22 अगस्त 2024 को कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 22 अगस्त 2024 को मद्रास दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9वां पॉइंट दिया है, इसरो ने हाल ही में SSLV-D3 पर किस सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया है EOS-08। 10वां पॉइंट दिया है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने ऐसे फंगी की खोज की है जो प्लास्टिक भी खा सकता है? तो जर्मनी देश ने ऐसे फंगी की खोज की है जो प्लास्टिक को क्या कर सकता है? ग्रहण कर सकता है। तो आज का ये जो हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन हुआ समाप्त। इस वीडियो का PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये था आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।